जैसे ही एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को सस्पेंड करने का निर्देश दिया, कुछ चमचों को फिर से लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगा। बचाव तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो गांधी जी के बंदर बन गए हैं, जैसे उनको याद ही नहीं है कि महुआ के ऊपर संसदीय पोर्टल का पासवर्ड बिजनेसमैन हीरा नंदानी को शेयर करने जैसा गंभीर आरोप लगा है। बिना कुछ सोचे ये लोग बीजेपी को फांसीवादी तक बताने लगे। हालांकि ये आरोप कोई नया नहीं है। साल 2014 से ही कांग्रेसी चमचे ये नैरेटिव बनाने की साजिश में लगे हुए हैं। लेकिन असल में लोकतंत्र का हनन और फांसीवादी सत्ता क्या होती है, आपको इस वाक्य से समझाते हैं। साल 2007 में यूपीए की सरकार थी और कहने को सत्ता की कमान मनमोहन सिंह के हाथ में थी, लेकिन सरकार पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी चला रही थी। तब बीजेपी के बढ़ते प्रभुत्व से घबराकर कांग्रेस बीजेपी को हमेशा के लिए मिटाने की साजिश में जुट गई, जिसमें उसका साथ दिया सीपीएम और जन मोर्चा जैसी पार्टियों ने। 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। बीजेपी भी जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी में लगी थी। उसी दौरान एक चुनाव प्रचार से संबंधित सीडी सामने आती है, जिसमें विपक्षी पार्टियां कथित तौर पर बीजेपी की चुनावी सीडी बताती है और सीडी में सांप्रदायिक कंटेंट होने का दावा करती है। आज भी चुनाव होते हैं तो पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है, कुछ किसी बात की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास भी पहुंच जाती है। लेकिन ये पहला मामला था जब ये पार्टियां चुनाव आयोग से किसी पार्टी की सदस्यता को ही हमेशा के लिए समाप्त करने की मांग कर रही थी। वो भी तब जब साल 2007 में बीजेपी के 150 से ज्यादा सांसद थे, लगभग आधा दर्जन राज्यों में पार्टी के सीएम थे और स्थानीय स्तर पर हजारों जनप्रतिनिधि पदासीन थे। मजाक देखिए कि इस पूरे मामले की सुनवाई जिस इलेक्शन कमिश्नर के पास रखी गई, वो अफसर खुद भ्रष्टाचार का आरोपी था। चुनाव आयुक्त नवीन चावला पर यह आरोप था कि उनके और उनकी पत्नी द्वारा संचालित ट्रस्टों को विभिन्न कांग्रेसी नेताओं और कांग्रेसी सरकारों से पैसे और सस्ती जमीन मिली थी। ऐसे अधिकारी को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई, ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। बीजेपी ने बार बार निवेदन किया था ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी के पास उनके मामले की सुनवाई न हो, अधिकारी बदला जाए। लेकिन जैसे पहले से सब कुछ फिक्स था, चुनाव आयोग ने चावला को हटाया नहीं। अंत में बीजेपी को कोर्ट का रुख करना पड़ा। कोर्ट में बीजेपी ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और कानूनी तकनीकी के आधार पर ये तर्क रखा कि चुनाव आयोग के पास वास्तव में किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने की शक्ति नहीं है। इन संघर्षों के बाद बीजेपी बैन होने से बच पाई थी, नहीं तो कांग्रेस, सीपीएम और जन मोर्चा जैसी पार्टियां तो बीजेपी को पूरी तरह से खत्म करने की पूरी योजना तो बना ही चुके थे। यहाँ पर तो सिर्फ एक सांसद को सस्पेंड करने की बात कही जा रही है, वो भी एक ऐसी कमेटी के द्वारा जिसमें 6 अलग अलग पार्टियों के 15 लोग हैं। उसके बावजूद ये लोग इसे फांसीवादी बता रहे हैं, जबकि बीजेपी तो खुद 2007 में फांसीवाद की भुक्तभोगी रह चुकी है। ये लोग वो समय कैसे भूल गए जब एक पूरी पार्टी जिसके 150 से ज्यादा सांसद थे, उस पर पूरी तरह से बैन लगवाने की साजिश रची गई थी। असल में कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों को पता है कि लोग उनकी रैली में यदि आते हैं तो वो राहुल गांधी को सुनने से ज्यादा उनका हेलीकॉप्टर देखने आते हैं, और टीएमसी तो राष्ट्रीय खाका तैयार करने में पूरी तरह फेल ही हो चुकी है। इसलिए ये लोग ऐसे पैंतरे अपनाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता इनकी असलियत जान चुकी है।